अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि व्हाट वाज द लाइफ इन सऊदी अरेबिया। लाइक एवरी सऊदी, जो भी बच्चा जो है सऊदीया से आया होगा या कोई भी मिडल ईस्टर्न कंट्री से आया होगा, ही वुड बी फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स हेयर। कि इन्वायरमेंट और उसकी जो तरबियत जो थी वहाँ पर, वो यहाँ पर आके अच्छी खासी चेंज हो गई है। एंड देर आर लॉट्स ऑफ पीपल आउट देयर इन पाकिस्तान, जो लोग सऊदीया से यहाँ आए हैं, जो लोग यूएई से यहाँ आए हैं या कतर, कुवैत से, उन लोगों की ज़िंदगी में तकरीबन थोड़े बहुत तो मसले होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल दे मिस द इन्वायरमेंट ओवर देयर। मेरे जितने भी दोस्त हैं यहाँ पर जो आए हैं, मुझे वहाँ की लग्जरी जो चीज़ जो थी, जैसे गाड़ी में घूमना, बेसिक नीड्स, बेसिक नेसेसिटीज़ जो होती थी, जैसे लाइट चली जाती है, वो जो भी कुछ हो जाता है, वहाँ पर नहीं होता था ये सब। लाइट चली जाती थी और भी बहुत सारे मसले जो भी थे, जो यहाँ पर हैं, वो वहाँ पर इतने सारे मसले नहीं होते थे। वहाँ पर छोटे मोटे मसले होते थे, जैसे कि सिर्फ और सिर्फ एक इनकम पे डिपेंड होता था। प्लस वहाँ के जो मसले जो थे, इट वाज लाइक एक सेक्टर डिवाइड हुआ करता था कि सऊदी ऊपर होते थे और फिर बाद में एक अमेरिकन, और फिर बाद में उससे नीचे डाउनग्रेड आते साउथ एशियन सारे, पाकिस्तानी, इंडियन, एवरीवन। बट द थिंग इज़ दैट कि मैं आप लोगों से ये बात नहीं करने आया कि सऊदीया की लाइफ किस तरीके की होती थी। मैं इस तरीके से आप लोगों से कहने आया हूँ कि जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये मैं पाकिस्तानी लोगों के लिए भी कह रहा हूँ और मैं कुछ इंडियन लोगों के लिए भी कह रहा हूँ, और जो लोग सऊदी अरब से इंडिया भी आए, वो लोग भी कुछ ना कुछ फेस कर रहे होंगे प्रॉब्लम। पहली बात, वहाँ के खाने की बात करते हैं। अलबेक, लिटरली अलबेक इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एंड मोस्ट डिलिशियस फूड दैट आई हैव एवर हैव इन माई लाइफ। वो एक ऐसा खाना है ना कि उसको बार बार बंदा खाए, एंड इट्स चीप ऑफ कोर्स। वहाँ पर जो सऊदी में जो लोग रहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बहुत सस्ता है। उसका जो ब्रोस्ट है ना, और उसकी जो खाल, जो आप उसका स्किन निकालते हो और फिर जब खाते हो, यकीन मानो वहाँ पर जो ब्रोस्टेड का स्किन टेस्ट जो होता था, वो यहाँ के पाकिस्तान में मैंने जितने भी खाया है, बहुत बहुत कम मैच किया होगा, या तो बिल्कुल नहीं। केएफसी का वहाँ का स्टैंडर्ड और यहाँ का स्टैंडर्ड ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यकीन माने ज़मीन आसमान का बहुत फ़र्क है। एंड आई वुड से दैट आई रियली मिस दैट फूड। प्लस सिर्फ ये चीज़ नहीं, फलाफिल है, हुमस है। हाशिम का जो है ना, हुमस मिलता था, और वो मैं दूर जाता था, मैं हिल वजारात में रहता था, तो वहाँ से मैं सुलेमानिया जाता था, वो चीज़ मैं लेके आता था, और बड़े मज़े का वो होता था टेस्ट। इट वाज लाइक टेस्टलेस, बट उसको रोटी के साथ और फिर आप में लाइक खुबस के साथ और हुमस को जब आप मिला के खाते थे, तो एक बहुत ही अलग सा टेस्ट आता था। प्लस फलाफिल, वो भी टेस्टलेस चीज़ थी, मगर वहाँ का जो उस चीज़ का जो टेस्ट था ना, वो बड़े मज़े का था, और उसको इंसान भूल नहीं सकता, क्योंकि उसकी और चाहत होती है कि वो और से और खाए। प्लस ये फलाफिल हो गया, और शावरमा, आई स्वेयर टू गॉड, शावरमा मुझे बहुत याद आता है। यहाँ पर इतने अच्छे तरीके से बनाया नहीं जाता, ना इतने अच्छे तरीके से कुक्ड होता है। वहाँ पर कुक्ड होता था, और प्लस वहाँ का टेस्ट बहुत अलग है, बहुत अलग। वहाँ का सबसे ज़्यादा जो अमेजिंग टेस्ट होता था, जो मैं सबसे ज़्यादा गौर करता था, इट वाज मायोनीज़। यहाँ के मायोनीज़ में बहुत ज़्यादा मीठा, लाइक मिठास बहुत है। वहाँ के मायोनीज़ में ज़्यादा मिठासपना होता ही नहीं था। तो वो वाली चीज़ जो थी ना, कि मायनीज़ और इन सब चीज़ का टेस्ट, और यहाँ पर आके जब हम लोग आए और यहाँ की चीज़ हम लोगों ने देखी और यहाँ का टेस्ट देखा, वी जस्ट कांट एडजस्ट टू दीज थिंग्स। आई मीन, वहाँ पर दही और जितनी भी सारी चीज़ें जो थी, वो हम लोगों को सुपरमार्केट में मिलती थी। यहाँ पर अब हम लोग छोटे से दुकान में चले जाते हैं, वहाँ से हम लोग लेके आ जाते थे। और प्लस हम लोग जब दुकान को एक नज़र से देखते हैं, मेरे मुंह से कभी ना कभी दुकान बहुत कम निकलता है, मेरे मुंह से ज़्यादा से ज़्यादा बकाला निकल जाता है। आई एम लाइक दिस के यार बकाला से बोले आना, एंड मैं फिर वहाँ पे एकदम से रुकता हूँ दैट आई एम नॉट इन सऊदी अरबिया राइट नाउ, मैं अब पाकिस्तान में हूँ। तो ये सब सारी चीज़ें सोच के जो है मुझे वापस अपने सऊदी अरब ले जाती है सारी चीज़ें, और इंशाल्लाह आई विल गो देयर, मे बी वर्क देयर, और मे बी लिव देयर फॉर एवर। अब इंशाल्लाह प्लान मेरा यही होगा कि यार सारी ज़िंदगी भर अगर मैं कहीं पर भी मुल्क में रहूँ, तो मैं सऊदी अरब ही रहूँ, क्योंकि दैट इज़ दी ओनली प्लेस दैट आई लव टू स्टे। एंड पाकिस्तान से मैंने बहुत कोशिश की है अपने आप को एक लाइफ पे एडजस्ट करने की, अपने आप को एडजस्ट करने के लिए कि भाई मैं यहाँ पर रह सकूँ, मगर यू नो यहाँ का डेली लाइफ ऑफ स्ट्रगल, यहाँ का हर चीज़ पे महंगाई में ऊपर नीचे एकदम से खिंचता है। प्लस यहाँ पर गाड़ी अफोर्ड करना एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इट्स लाइक अ लग्जरी गुड यहाँ पर एक हो बंदे के लिए, और वहाँ पर तो कभी मसला नहीं होता था। मैं वहाँ पर 3 महीने काम करूँगा या 3-4 महीने कुछ भी
काम कर लूँगा, मेरे हाथ में गाड़ी होगी। यहाँ पर मैं तकरीबन 3 महीने भी काम करूँगा, मेरे हाथ में गाड़ी नहीं होगी। मैं यहाँ पर 5 या 6 साल जाके काम करूँगा, तब मेरे हाथ में यहाँ गाड़ी होगी। व्हाट कैन यू डू? तो इतनी बहुत बहुत मुश्किल चीज़ है। जहाँ तक मेरा करियर और जहाँ तक मेरी एक्सपर्टीज़ है मेरे जॉब लेवल पर, मुझे उसके हिसाब से नहीं मिल सकता। बट इंशाल्लाह लेट्स सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। बाकी सऊदी अरब में, यार सऊदी अरब में एक और एक सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ होती थी, वहाँ पर सारे सऊदीज़ होते थे और उन लोगों से बातचीत करते करते ना आप आहिस्ता आहिस्ता ना सऊदी बन जाते थे कि भाई व्हाट आर यू डूइंग, आई मीन यू आर गुड और नो। तो इस तरीके से आपने समझा होगा कि उन लोगों का जो एक्सेंट हुआ करता था वो भी बंदा अपना लेता था। तो अब यार मैं तकरीबन 19 साल वहाँ रहा हूँ, 19 साल, अभी तक अरबी नहीं आई मुझे ढंग से। इट्स आई डू फील डिसहार्टेंड कि भाई मैंने अरबी नहीं सीखी, मगर अब इंशाल्लाह जब मैं उतरूँगा, जब मैं वहाँ जाऊँगा, तो इंशाल्लाह मैं वहाँ पर लाइक अरबिक पूरा फुल सीखा हुआ होगा और मुझे अरबी पसंद भी है। तो अब तो मैं फुल अच्छे तरीके से अपनी अरबी टिप टॉप बना के वहाँ पर जाऊँगा। प्लस वहाँ पर बस सिर्फ 2-3 वर्ड ही मुझे याद है, जो है कैफ़ हालक या मोहम्मद, बस अंत बखैर वला ला, और ला ला हबीबी, बस अना मौजूद अलबैत, बस अंत ईजी वला ला। मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे सिर्फ याद है, उससे ज़्यादा नहीं। आधा तो वक्त मैं वहाँ पर यही बात बोलता था कि ला अना माफ़ी मालूम अरबी, बस शोया शोया मालूम। बस ये शोया शोया मालूम से औलाद जो है ना, पूरी की पूरी मैंने अपनी सारी ज़िंदगी वहाँ पर वैसे ही गुजारी है। एंड इट्स रियली फ़नी कि भाई मैंने अपने ऐसे भी ज़िंदगी पूरी की पूरी गुजार ली, क्योंकि मेरा वहाँ इतना ज़्यादा इंटरेक्शन सऊदी से नहीं होता था। मेरे ज़्यादा इंटरेक्शन होते थे पाकिस्तानी या इंडियन, उन सब लोगों से होते थे। और ऑफकोर्स आई मिस माई इंडियन फ्रेंड्स, उन लोगों से मेरा ताल्लुकात है एंड आई डू लव देम। और अगर वो लोग वीडियो मेरी देख रहे हैं तो गाइज आई लव यू सो मच। मुझे बहुत याद आती है तुम सब लोगों की, एंड आई विश समडे कि हम लोग मिलें किसी ना किसी दिन और वी गैदर अप और एक दफ़ा फुटबॉल ज़रूर खेलें। यार फुटबॉल की वहाँ जो यादें हैं ना मेरी, बहुत अच्छी हैं। आई मीन आई नेवर न्यू दैट एट द एज ऑफ 10 और 12 मैं बहुत ही मैं गोल कीपर हुआ करता था। आहिस्ता आहिस्ता मैं जो है, फिर मैं डिफेंस पे आया, डिफेंस के बाद सीधा स्ट्राइकर पे आ गया, मिडफील्ड मैंने नहीं खेला। और वो अपनी गली में ही जो मैं खेलता था उसमें इतना ज़्यादा गोल मारा है, वो इतनी अच्छी और खूबसूरत यादें ना कि बंदा सिर्फ ये बात बोलता है कि यार अलग बात है उस जगह की। और वहाँ पर फुटबॉल ग्राउंड, वहाँ का फुटबॉल पैशन जो लोगों के अंदर होता है, खूबसूरत, लेजिट खूबसूरत है। ये सारी यादें हैं जो मुझे पूरी की पूरी याद दिलाती हैं। यहाँ पर तो क्रिकेट के सारे लोग फैंस हैं और सब कुछ। मुझे यहाँ क्रिकेट पसंद ही नहीं आता। मैं वहाँ पर भी क्रिकेट खेलता था, मगर सब लोग बोलते थे भाई तुम वट्टा बॉलिंग करवाते हो, ये करवाते हो, तो मेरा कभी दिल ही नहीं लगा वहाँ। सो आई जस्ट सेड कि यार छोड़ो इन सब चीज़ को, मैं क्रिकेट पे आ ही नहीं सकता, मुझे क्रिकेट खेलने ही नहीं आता। हाँ बैटिंग मैं कर सकता हूँ, मगर मुझे क्रिकेट नहीं खेलने आता। मैं कैच आउट भी नहीं कर सकता था क्योंकि बॉल नीचे हाथ से गिर जाती थी एंड ऑल। फुटबॉल पे मैंने बहुत किया क्योंकि ऑफकोर्स बॉल आपके पास होती थी, आप शूटिंग वगैरह एनीथिंग वुड यू डू, इट वाज जस्ट एन अमेजिंग थिंग। ड्रिबलिंग एंड ऑल, ड्रिबलिंग मेरा सबसे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ थी उस एज में। बट आहिस्ता आहिस्ता व्हेन आई केम टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ फुटबॉल, आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि भाई ड्रिबलिंग कम, इट्स ऑल अबाउट द टीम एंड ऑल ऑफ द मेन थिंग्स, जैसे पासिंग, थ्रो, टीम में बातचीत करना एंड ऑल। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वहाँ पर बहुत अच्छा फुटबॉल करियर बना एंड इट वाज अमेजिंग। बहुत सारी यादें हैं यार सऊदीया की जो बहुत चीज़ें याद दिलाती हैं। वहाँ का वक्त, वहाँ की जगहें, मलज़ मुझे बहुत याद आता है, अपना एरिया बहुत याद आता है, खेल वजारात, आस्कान मुझे बहुत याद आता है। और अब तो रियाद में काफ़ी नए नए कॉन्सर्ट और वो सब चीज़ें भी खुल गए हैं, तो वहाँ पर भी मेरा जाने का बहुत दिल करता है। बट ऑफ कोर्स है नहीं इतना और ना जा सकता हूँ मैं। बट इंशाल्लाह वन डे जिस दिन मैं हुआ उस लेवल पर, तो मैं जाऊँगा, ज़रूर घूमना जाऊँगा। और उम्मीद मेरा यही है यार, वंस आई कंप्लीट माई यूनिवर्सिटी आई जस्ट गो देयर एंड लिव देयर फॉरएवर। बहुत पीसफुल लगा है यार, कसम से बहुत पीसफुल लगा है। पाकिस्तान में सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि यार यहाँ पर नेचुरल चीज़ें बहुत हैं, मगर उन नेचुरल चीज़ों में जो है ना, नेचुरल चीज़ों में सिर्फ उन चीज़ को मैं टारगेट करूँ कि भाई यहाँ फल बहुत मज़े के होते हैं। यहाँ फल की जो वेराइटीज़ और जो चीज़ें हैं वो पूरे के पूरे प्रॉपर टिप टॉप ओरिजिनल होते हैं। और ऐसी बात है ओरिजिनल ही होंगे, फेक तो नहीं हो सकते, बट ओरिजिनल मुराद ऐसे कि यहाँ का जो टेस्ट है ना खाने का, वो बहुत अच्छा है। सऊदीया का भी बहुत अच्छा है, मगर मुझे वहाँ की मंदी, वहाँ का अल्बेक, वहाँ का मरिंडा सिट्रस, यार मरिंडा सिट्रस इतना याद आता है यार, मरिंडा सिट्रस और शावरमा, यही सारी चीज़ें होती थी जो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा याद आती हैं। इंशाल्लाह लेट्स जस्ट से कि कुछ ना कुछ हो, उम्मीद हो कि भाई मैं वापस जाऊँ और फिर से वहाँ से घूम कर आऊँ। इंशाल्लाह वन डे आई विल गो एंड लिव द बेस्ट लाइफ
अगेन एंड लेट्स सी क्या आगे क्या होता है। वहाँ पर यार थाउजेंड्स ऑफ चीज़ें होती थी, वेराइटीज़ इन सुपर मार्केट, और यहाँ पर तो खुलेआम सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर, वहाँ की चीज़ों में डिफरेंस, आई मीन बहुत ज़्यादा चीज़ों में जो डिफरेंस नज़र आए। यहाँ पर खुलेआम चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती मिलती हैं, और यही जब आप वहाँ जाते हो कोई अच्छी जगह पे, तो वो ओवर प्राइस्ड हो जाती हैं, और मुश्किल हो जाता है बंदे के लिए थोड़ा बहुत कि यार इतनी ओवर प्राइस्ड चीज़ें हैं, क्या क्या करे बंदा, कैसे खाएगा। या तो फिर वही बंदा सोचता है कि यार बाहर से ही ले लो, सस्ता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो यार आप अपने सऊदी दोस्तों से भी खुद शेयर करें, और जितने भी जो लोग हैं जो सऊदीया के, जो मिडल ईस्ट के हैं, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मैं ऐसी किस्म के और वीडियोज़ ऐसे बनाऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।